Good morning, dear students, and welcome to my YouTube channel, parekstudy.com. Let us start today's class from the class 10 maths part, Introduction to Trigonometry. Before starting the class, let me explain what is trigonometry. Okay? क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअल मतलब क्या है. चलो लेट अस स्टार्ट. ट्रिगोनोमेट्री यहां पे दो वर्ड जुड़े हुए हैं. एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्री. ट्रिगोन का मतलब होता है जे स्टूडेंट्स, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजर. ओके, अगेन लेट मी इलाबोरेट ट्रायंगल एंड मेजर्स. अगेन इफ आई इलाबोरेट दिस, ट्राई का मतलब होता है ट्री, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर्स. मतलब एक ट्रायंगल के हम लोग 3 साइड्स को मेजर करेंगे. एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री एक ट्रायंगल पे बेस्ड है, एक राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है. चलो मैं आपको अभी बताता हूं. राइट ट्रायंगल एक कंसीडर करेंगे, उसके बाद में आपको मैं उसका फॉर्मूलास वगैरह बताऊंगा. लेट अस कंसीडर ए राइट ट्रायंगल. ये 90 डिग्री हो गई. इसको मैं कंसीडर कर दिया ए, इसको कंसीडर कर दिया बी, और एक नया नाम आपको मिलेगा यहां पे थीटा. क्या बोलते हैं उसे? थीटा. हम लोग जो भी करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे. ये ए बी जो ये थीटा का क्या है? बेस होगा, और ये क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा, और ये क्या उसका हाइपो होगा, हाइपोटेनियस होगा. ठीक है. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपोजिट की जगह में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. ठीक है. इसको हम लोग हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही बोलेंगे. ठीक है. और ये इसका बेस होगा. ठीक है. चलो हम लोग अभी कंसीडर करते हैं. अगर आपका लिखा हुआ हो गया हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर या आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. मैं रफ करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो उसकी. चलो यहां पे आपको स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कंसीडर करने से पहले. मैं आपको फॉर्मूलास वगैरह बताने से पहले ये ना, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस. ठीक है. हम लोग एक पहला नाम सीखेंगे यहां पे, पहला वर्ड, दैट इज साइन थीटा. साइन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. यहां पे इसकी परपेंडिकुलर क्या है? यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? बीसी. और यहां पे हाइपोटेनियस क्या है? एसी. तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? एसी. स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख देंगे एसी. एक और नया नाम मिलेगा हमें, कॉस थीटा. कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस क्या है इसकी? ए बी. और हाइपोटेनियस क्या है? एसी. ओके. अगेन हम करेंगे अभी यहां पे साइन कोस टेन थीटा. टेन थीटा हम लोग क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां पे परपेंडिकुलर क्या है हमारी? बीसी. हम लोग लिख देंगे बीसी. और बेस क्या है हमारी? ए बी. ओके. अगर आपको साइन कोस और टेन का याद हो गया हो तो आप इजीली निकाल सकोगे कोसेक, सेक और कॉट. कोसेक, कोसेक थीटा. कोसेक जो जस्ट ऑपोजिट होता है साइन का, दैट मीन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस क्या है हमारी? बीसी. और
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बीसी नहीं है, एक्चुअली एसी है हमारी, और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। और सेक थीटा जस्ट ऑपोजिट होता है कॉस थीटा के, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, एसी, ऑलरेडी वी नो दैट, एंड व्हाट इज आवर बेस, आवर बेस इज एबी। ओके, अगेन there is one more last word, last formula, that is cot theta. Cot theta is just opposite of tan, that means perpendicular, base upon perpendicular. What is our base here, AB, and what is our perpendicular, BC. Okay, just take the screenshot of this one. Again we'll start for the question part from the NCERT example number 1. We'll start from NCERT example number. Just remember this part. Just remember this part. If you remember this part, ये याद हो जाएगा आपको, तो आपको साइन कॉस टेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बीपी एचएचबी आपको बस इतना याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको बस ये क्लियर हो गया। बस आपको अभी देखा, इतना इजी बन गया ये। साइन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारी बीसी, और बेस हाइपोटेनियस क्या है हमारी एसी। इस तरह से हम लोग करेंगे। जस्ट टेक द स्टेप एंड विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नंबर 1, दैट इज एनसीईआरटी पार्ट। ओके, शैल आई रफ इट? ओके, मैं रफ ही कर देता हूं अभी, मैं रफ कर देता हूं एक पार्ट अभी यहां से। अभी पहला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज गिवन हियर? गिवन क्या दिया भाई, tan a इक्वल टू 4/3। tan a इक्वल टू कितना दिया भाई, 4/3। और हमें बोला गया है कि फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमें सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कोस टेन, कॉट कोसेक सेक, सब निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे दी हुई है, क्या दी हुई है, गिवन tan a क्या दी हुई है, 4/3। हम फिर से कंसीडर करेंगे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल इसको मैंने कंसीडर कर दिया, ए ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, tan a, हमें tan का वैल्यू पता है। tan का हमें क्या पता है, वी नो दैट tan a इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें ये बात पता ही है। ओके, परपेंडिकुलर हमारी क्या है यहाँ पे, ये होगी थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो इसे मैं 4 लिख देता हूं। और हमारी ये क्या होगी, उसकी बेस, बेस क्या है 3। अभी मैं क्या करूंगा, लेट tan a इक्वल टू 4/3 के, और मैं लिख दूंगा k इज इक्वल टू से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी 3k लिख देता हूं, यहाँ पे भी 4k लिख देता हूं। अभी मुझे सब निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। उससे पहले ऑलरेडी हमें पता है हमारी बेस दी हुई है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर दी हुई है। हमें बस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। विदाउट हाइपोटेनियस हम तो नहीं कर पाएंगे, इसे हम नहीं निकाल पाएंगे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर दूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं एसी निकाल दूंगा आपकी। एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी कितनी है हमारी 3k द होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितनी है हमारी 4k द होल स्क्वायर। तो एसी इक्वल टू कितनी होगी 9k, और यहाँ पे कितनी होगी 16k द स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूं
AC square equal to 9 plus 16 that is 25k the whole square. हमें स्क्वायर कैंसिल आउट करना है तो AC स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 5k द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. दैट मीन्स 25 का स्क्वायर क्या होगा 5. दैट मीन्स 5 स्क्वायर. दैट इज स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया. मुझे AC भी मिल गया 5k. मुझे AC भी क्या मिल गया 5k. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे AC कितना है 5k. ओके. नाउ अब हम लोग जस्ट टेक इट द स्क्रीनशॉट ले लो. हम लोग अभी नेक्स्ट हमारा 10 तो ऑलरेडी दिया हुआ है. हमें बस अभी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने पड़ेंगे. होप सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी साइन निकाल देते हैं. सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन ए निकालते हैं. सबसे पहले साइन ए मतलब क्या था मैंने आपको बोला था लास्ट ये पढ़ाने से एग्जांपल कराने से पहले जब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको क्या बोला था PBP अपॉन HHB मैंने आपको रखने के लिए बोला था. याद रखने के लिए बोला था. क्या साइन ए मतलब क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर हमारी क्या है यहाँ पे BC मतलब 4k और हाइपोटेनियस क्या है AC दैट मीन्स 5k. k कैंसिल आउट हो गया तो हमारे क्या बचा 4/5. अगेन cos A हम cos A निकाल देंगे. cos A मतलब क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस हमारी क्या है 3k और हाइपोटेनियस क्या है हमारी 5k. तो मैं अगर k कैंसिल आउट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल गया 3/5 मिल गया. नेक्स्ट में क्या निकालूंगा 10 निकालूंगा. 10 ये ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है 4/3 तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है. फिर उसके बाद में साइन के बाद 10 के बाद क्या आता है मुझे कोसेक. कोसेक का मतलब क्या होगा जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइन. दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो 4/5 था तो उसका उल्टा हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा. इसी तरह से मैं सेक को भी निकाल दूंगा. सेक ए किसका ऑपोजिट होगा कोस. दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस हमारी क्या थी 5 है और 3. दैट मीन्स ये उल्टा हो जाएगा 5/3 हो जाएगा. लास्ट एंड फर्स्ट कॉट ए. कॉट किसका ऑपोजिट है 10 का. 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मैं क्या करूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. दैट मीन्स 4/3 था तो 3/4. ये सारी हो गई आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कॉट. सबकी वैल्यू निकाल दी मैंने. यही आपकी एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी की. So hope guys you have understood. Just note it down. That means you take the screenshot. hope आपने सर ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अभी एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी नंबर एग्जांपल नंबर 2. चलो मैं इसे रफ कर देता हूं. अभी मैं एग्जांपल नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं. Let's start example number 2. What is given example? If angle B and angle Q. Okay, if angle B and angle Q are equitangle. Okay. Equitangle such that sin B is equal to sin Q. ओके तब हमें प्रूफ करना है. देन प्रूफ दैट एंगल B is equal to एंगल Q. ओके हमें प्रूफ करना है एंगल B और एंगल Q. चलो एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. 2 ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा. एक B के लिए एक Q के लिए. दोनों इक्विट एंगल्स हैं. ओके तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि साइन A और साइन Q साइन B और साइन Q क्या है इक्वल है. तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल B और एंगल Q भी इक्वल है. चलो लेट अस
कंसिडर टू एक्विट एंगल। चलो टू एक्विट एंगल में कंसिडर कर देता हूं। ओके, ए बी सी, और यहां पे क्या देता हूं, पी क्यू आर दे देता हूं। छोड़ो इसको, मैं ऐसा करता हूं, ए बी सी यहां पे कर देता हूं, ए बी और सी यहां पे कर देता हूं, और इधर सेट आउट चेंज कर देता हूं, पी क्यू आर कर देता हूं। तो एंगल सी यहाँ पे 90 डिग्री है, जस्ट एंगल्स क्या है, बी और एंगल क्यू। तो अब हमें करना पड़ेगा, इसे प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। नाउ लेट अस कंसीडर टू एक्विट एंगल, दैट इज एंगल ABC is equal to एंगल PQR। हियर क्या दिया हुआ है, एंगल C is equal to एंगल R equal to 90 डिग्री। बहुत राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट शैल वी डू। चलो साइन B के बारे में बताया गया है यहाँ पे। चलो साइन B क्या होगा यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारी AC, हाइपोटेनियस क्या है AB, और साइन Q क्या होगी, साइन Q क्या है हमारी, सेम होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारी यहाँ पे PR, एंड हाइपोटेनियस क्या है PQ है। नाउ हमें क्या पता चल रहा, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, ये पता चला। तो मैं इसको क्या कंसीडर कर देता हूं, K, मैं K कंसीडर करता हूं, K इज इक्वल टू से, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने क्या निकाल दिया, साइन निकाल दिया, परपेंडिकुलर भी हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तभी क्या बचा, बेस। क्या बचा, बेस। हम अभी क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे BC निकाल देता हूं, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हो गया। तो BC क्या हो जाएगा मेरा, रूट ओवर स्क्वायर तो चला जाएगा, तो AB माइनस AC हो गया, स्क्वायर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। We will start from the next part. तो मैंने BC निकाल दिया, अभी यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, RQ और QR निकाल देता हूं। चलो QR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, PR स्क्वायर। तो मैं उसको भेज देता हूं स्क्वायर को इधर पे, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा वहां पे, PR स्क्वायर निकाल दिया मैंने। नाउ मैं BC और QR को डिवाइड कर देता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, BC अपॉन QR इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज आप नोट करो, AB और PQ क्या है, यहां पे देखो AB और PQ, मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू PQ, लिख सकता हूं, और AC को क्या लिख सकता हूं, PR के साथ इक्वल लिख सकता हूं। तो आप देखो अभी BC अपॉन QR को मैं कैसे लिख सकता हूं, AB की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, PQ द होल स्क्वायर, ओके, एंड AC की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं,
PR the whole square by PQ the whole square minus PR the whole square. ठीक है? Again we'll start now. Again one more step is there. BC upon QR. मैं PQ स्क्वायर की जगह में क्या लिख PQ की जगह में K स्क्वायर PQ स्क्वायर लिख सकता हूं. PR की जगह में भी मैं K स्क्वायर PR स्क्वायर लिख सकता हूं. ओके, तो यहां पे क्या बच जाएगा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हमने उस समय में क्या पकड़ा था? स्टार्टिंग में क्या पकड़ा था? AC बाय AB हमें ये पकड़ा था. एंड PR अपॉन PQ को हमने क्या कंसीडर किया था? K कंसीडर किया था. तो मैं यहाँ पे K को बिठा दिया. तो अभी क्या हो जाएगा? QR मैं K को बाहर निकाल दूंगा. रूट ओवर K स्क्वायर को बाहर निकाल दूंगा तो सिर्फ मुझे क्या बचेगा? K बचेगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ये हो गया. तो मैं इससे और इसे कैंसिल कर सकता हूं. BC बाय QR इक्वल टू K. मैंने दिखा दिया कि नहीं? BC और QR क्या है? इक्वल है. Therefore, okay, triangle ACB and ACB congruent to PRQ. Okay, so therefore angle B is equal to angle Q. Hence proved. मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया. इसके जगह में एक और आप स्टेप लिख सकते हो अगर चाहो तो. आप लोग यहाँ पे मैं जस्ट ये डायग्राम को रफ कर दे रहा हूं अभी. जस्ट इसके ऊपर में आप एक और स्टेप लिख सकते हो. पहले क्या था? AC बाय AB इक्वल टू PR अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR. ये लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, ये सारे इक्वल किसके हैं? K के इक्वल है. सो मैंने ये इक्वेशन को प्रूफ कर दिया. ये क्वेश्चन को एग्जांपल नंबर 2 को मैंने प्रूफ कर दिया. होप यू हैव अंडरस्टूड this question. Please take the screenshot of this part. Hope you have enjoyed the video. So if you have liked my video, then please subscribe my videos, my channel, and give a thumbs up. Thank you.